डार्कस्वर्ड नामक नया iOS एक्सप्लॉइट चेन पुराने iOS 18.4 से 18.7 वर्जन वाले आईफोन यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बन गया है। गूगल रिसर्चर्स ने पाया कि ये एक्सप्लॉइट घोस्टप्लेट मैलवेयर इंस्टॉल करता है जो कॉइनबेस, बाइनेंस, मेटामास्क जैसे बड़े क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज ऐप से डेटा चुरा सकता है। सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया और यूक्रेन में हमले देखे गए हैं, जिससे मोबाइल क्रिप्टो सिक्योरिटी पर चिंता और बढ़ गई है। मशीन पहचान की चोरी अब हैकर्स का नया हथियार बन चुकी है। स्पाईक्लाउड की 2026 रिपोर्ट में 18.1 मिलियन एपीआई कुंजी और टोकन के लीक होने का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि एमएफए की कमी और कमजोर पासवर्ड के चलते 5.3 बिलियन क्रेडेंशियल्स और 8.6 बिलियन सेशन कुकीज भी खतरे में हैं, जिससे क्लाउड और एआई सिस्टम्स पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। फिशिंग और मॉलवेयर के जरिए कॉर्पोरेट डेटा की सुरक्षा पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है और संगठनों को मशीन और मानव दोनों पहचान की सुरक्षा के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद फेडरल रिजर्व के ब्याज दर स्थिर रखने के फैसले के बाद सोना, चांदी और बिटकॉइन तीनों में बड़ी गिरावट देखी गई। डॉलर के मजबूत होने और महंगाई की आशंका से निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए पारंपरिक सुरक्षित संपत्तियों से पैसा निकाला, जिससे सोना 6%, चांदी 13% और बिटकॉइन 3% तक गिर गया। विश्लेषकों का कहना है कि अब उच्च ब्याज दर और तकनीकी दबावों के कारण सोने और डिजिटल गोल्ड दोनों की सुरक्षित निवेश वाली छवि को चुनौती मिली है। एआई और क्रिप्टो के इंफ्रास्ट्रक्चर का मिलन अब एक नई दिशा ले रहा है। WLFI ने एजेंट पे SDK लॉन्च किया है। ये ओपन सोर्स टूलकिट एआई एजेंट्स को एक अमेरिकी डॉलर स्टेबल कॉइन के साथ फंड होल्डिंग, ट्रांजैक्शन और पॉलिसी कंट्रोल की सुविधा देता है। इस कदम से ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स को सुरक्षित और प्रोग्रामेबल बनाना संभव होगा। अमेरिकी SEC की इस मंजूरी से शेयर बाजार में ब्लॉकचेन का असली इंटीग्रेशन शुरू हो गया है। अब रसल 1000 और बड़े ETF के स्टॉक्स नास्डैक पर टोकन के रूप में ट्रेड किए जा सकेंगे, लेकिन सेटलमेंट पारंपरिक सिस्टम से ही होगा। इससे मार्केट में लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन निवेशकों के अधिकार और सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। आर्थर हेज ने अपबिट पर ETHFI लिस्टिंग से कुछ घंटे पहले ही टोकन खरीदा, जिससे कीमत में अचानक 18% की तेजी आई। लेकिन ये उछाल ज्यादा देर नहीं टिका और बाजार में उतार चढ़ाव के चलते ETHFI की कीमत फिर नीचे आ गई। हेज का यह कदम DeFi टोकन रणनीति और बाजार की अस्थिरता दोनों को उजागर करता है। पेपाल ने अपने डॉलर पेग्ड स्टेबलकॉइन PYUSD को 70 देशों में उपलब्ध कराकर वैश्विक भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब यूजर्स पेपाल अकाउंट में PYUSD खरीद, होल्ड, भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सीमा पार लेन देन तेज और सस्ता हो गया है। PYUSD पूरी तरह अमेरिकी डॉलर रिजर्व से समर्थित है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिनटों में फंड्स मिल सकते हैं और पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में लागत व समय की बचत होती है। तेल की अस्थिरता के चलते हाइपर लिक्विड का हाइप टोकन ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक 700 गुना उछाल के साथ क्रिप्टो टॉप 10 में पहुंच गया। हाइपर लिक्विड प्लेटफॉर्म ने ट्रेडर्स को सप्ताहांत में भी तेल की कीमतों पर हेजिंग का मौका दिया, जिससे हाइप का मार्केट कैप 3 सप्ताह में लगभग 30% बढ़ा। प्लेटफॉर्म की फीस संरचना और 24/7 ट्रेडिंग सुविधा ने इसे पारंपरिक बाजारों के बंद रहने पर भी एक प्रमुख विकल्प बना दिया। ट्रंप टोकन धारकों के लिए फ्लोरिडा में होने वाले लंचन ने बाजार में हलचल मचा दी है। इस इवेंट की घोषणा के बाद 1 मिलियन से अधिक ट्रंप टोकन रखने वाले वेल वॉलेट्स की संख्या 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई। कॉइनकाप के अनुसार ट्रंप टोकन की 91% से अधिक सप्लाई टॉप 10 वॉलेट्स में केंद्रित है, जिससे बाजार में बड़े निवेशकों का प्रभाव साफ दिखता है। वीजा क्रिप्टो लैब्स ने एआई एजेंट्स के लिए एक नया टूल पेश किया है, जिससे वे सीधे टर्मिनल से पेमेंट कर सकते हैं। ये टूल एआई को वॉलेट और चेकआउट की ताकत देता है, जिससे क्रिप्टो पेमेंट और एआई का मेल नई संभावनाएं खोलता है। भविष्य में एआई आधारित सेवाओं और लेनदेन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। 2008 के बाद अमेरिकी बैंकों ने $1.32 ट्रिलियन के बराबर कर्ज गैर बैंकिंग संस्थानों को ट्रांसफर किया, जिससे यह सबसे तेज बढ़ने वाला लोन सेगमेंट बन गया। FDIC के मुताबिक 2010 से 2025 तक बैंक लोन में 320% की वृद्धि हुई, लेकिन यह जोखिम अब शैडो लेंडिंग सिस्टम में छुपा है। अगर प्राइवेट क्रेडिट में दबाव बढ़ा तो सबसे पहले संकट यहीं दिख सकता है, जिससे बैंकिंग सिस्टम पर अप्रत्यक्ष असर संभव है। हाइपर लिक्विड पर $3.64 बिलियन के वेल, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगभग बराबर हैं, जिससे एक बड़ा लिक्विडेशन जोखिम बन गया है। प्लेटफॉर्म पर $1.821 बिलियन के लॉन्ग्स और $1.823 बिलियन के शॉर्ट्स के बीच संतुलन है और केवल 2-3% की कीमत में बदलाव से भारी फोर्स्ड लिक्विडेशन हो सकता है। इस डेडलॉक में ईच का $2 100 से ऊपर जाना शॉर्ट्स को स्क्वीज कर सकता है, जबकि $1 990 से नीचे गिरना लॉन्ग्स के लिए खतरा है। DeFi में इतनी बड़ी लेवरेज के साथ लिक्विडिटी और पोजीशन रिस्क पर नजर रखना जरूरी है।